तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। मेरे गांव गंगापुर के किसान बहनों भाइयों, हम सभी के तरफ से आप सभी को प्रणाम। अपने गांव के विकास के लिए, अपने गांव की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप सब दामिनी सहाय और बसंती भाभी को वोट कीजिए। बता सकते हैं कि आप वो कौन व्यक्ति है? मैं समझ गया, मैं आपकी चुप्पी का कारण बिल्कुल समझ गया। आप चुनाव नतीजों से पहले इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, लेकिन मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, डंके की चोट पे कह सकता हूं कि वो मनुष्य मैं हूं, आपका अपना हुकुम सिंह। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? हमें नहीं पता, आप ही भाषण दे रहे हैं, आप ही बताइए क्या कारण है इसका। कारण ये है भाई बहनों कि हम इसी गांव में जन्मे हैं, आपके अपने हैं। इस गांव की समस्या भला हमसे ज्यादा और कौन जान सकता है? और आप सब तो जानते ही हैं कि हमने इस गांव के लिए अनगिनत विकास किए हैं। बताइए कौन समझ सकता है आपकी समस्या को मुझसे बेहतर? बताइए, एक आवाज में बोलिए कि मैं सच कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं। बोलिए, बोलिए ना, कोई बात नहीं। शहर से कुछ दिन पहले बिल्डर्स आए थे हमारे गांव में बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हमारे कुछ किसान भाई बहनों की जमीन हड़पने के लिए, लेकिन हम उनके सामने डटे रहे और हमने गांव से उन्हें खदेड़ दिया। भाइयों बहनों, मैं क्या कह रहा था? रुक क्यों गए हुकुम सिंह जी? बोलिए बोलिए, कितना अच्छा तो बोल रहे थे आप। अरे हम कहाँ रुके, हम वो दरिया है जिसे कोई रोक नहीं सकता। भाइयों और बहनों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। आप दोनों तो समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी हुकुम सिंह जी। आपने कितनी ईमानदारी से अपनी खुद की तारीफ की है। मुझे तो वो कहावत याद आ गई कि झूठ जब तक अपने जूते की लेस बांध रहा होता है, तब तक सच उससे बहुत आगे निकल जा चुका हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मतलब है आपका इस बात का? किसे झूठा कह रहे हैं आप? हुकुम सिंह, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। गांव वालों को भी पता है कि अजय बेटा किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। जो ना समझे वो अनाड़ी है। अरे अरे नहीं नहीं सुलेमान भाई, हम जानते हैं ये हुकुम सिंह एक नंबर का झूठा है। हम लोग तो यहाँ बस गप्पे सुनने आए हैं। अरे कभी कभी ऐसे गप्पे सुनने में बहुत मजा आता है। भाइयों, बहुत हो गई गप्पेबाजी, चलो अब हम अपने अपने खेतों पे चले। चलो 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 चलो। अरे गाँव वालों, सुनो मेरी बात। अरे मेरी बात सुनो, चुनाव के नतीजों के बाद फिर पछताओगे तुम लोग। मेरी पूरी बात तो सुन लो। एक नंबर का गपोड़ी है, झूठा है ये। चलो ध्यान मत दो। चलिए सुलेमान चाचा।
से इतनी सभाओं में गए, उस समय तो पता नहीं चला, लेकिन अब थकान सी लग रही है। जब तुम चुनाव जीत जाओगी ना तो तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। अजय, मुझे तसल्ली देने के लिए तुम हमेशा यही बात कहते। दामिनी, वो जगह देख रही हो? चलो वहां थोड़ी देर चल करके बैठते हैं, थोड़ा आराम भी हो जाएगा और हमारी बातें भी हो जाएंगी। लगता है तुम भी आज थक गए हो। चलो चलते हैं। देखना संभाल के। हाँ वाह, कितना बढ़िया जगह है ना। हाँ, बहुत अच्छी जगह है। देखो, बैठो। अब नहीं देखना बैठ पाऊंगी आराम से। अब मैं वाह, बैठ ही नहीं पाऊंगी लगता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर लाया हूँ। चुनाव जीतने के बाद गांव के लोगों के लिए क्या क्या करना है सब कुछ मेंशन है उसमें। अजय, तुम भी ना, तुमने अभी से मान लिया कि मैं चुनाव जीत जाऊंगी। हो सकता है मैं चुनाव हार भी जाऊं। दामिनी, तुम चुनाव हरगिज नहीं हारोगी। मैंने देखा है गांव वालों को, वो तुम्हें कितना चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं तुम्हें, और तो तुम्हारी इज्जत बहुत करते हैं। अच्छा बताओ, कौन कौन से काम करने हैं मुझे? अरे हाँ, एक सेकेंड बताता हूँ। ये फूल कहाँ से आया तुम्हारे अरे पास? वो सड़क पर जब हम नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे ना, तो हमारे जुलूस पर लोग फूल बरसा रहे थे। हाँ, देखा था मैंने। तो एक फूल मेरे ऊपर भी आकर गिरा, मैंने उसको अपने पास रख लिया। तो तुमने जेब में क्यों रखा? अरे अब सुंदर चीजों को फेंका जाता है क्या? तो फिर क्या किया जाता है? उसे दूसरी सुंदरता से मिला देते हैं। ये लो, अपने बालों में लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि फूल की सुंदरता पहले से और ज्यादा बढ़े। तुम्हें बुरा लगा? नहीं अजय, तुम हो ही इतने अच्छे कि तुम्हारी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती। अच्छा बताओ, क्या लिख कर लाए हो? अरे हाँ, कहाँ रह गई थी? इतनी देर कहाँ हो गई? माँ, किसान बहनों और भाइयों की सभा खत्म करके मैं और अजय घर ही लौट रहे हैं। अभी मुझे थोड़ी थकान सी महसूस होने लगी, इसीलिए अजय के कहने पे हम थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठे। बेटा, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। एक ही दिन में इतनी सारी सभाओं में जाना जरूरी है क्या? कैसे ना जाऊं? किसान बहन और भाई हमारी प्रतीक्षा करते हैं, और अब वोटों की गिनती में भी बहुत कम समय बच गए, और अजय के कहने पे मैंने थोड़ी देर विश्राम कर लिया। अजय तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। मैं भी तो उसका ख्याल रखती हूँ। अच्छा, तू भी ख्याल रखती है उसका, लेकिन वो कैसे? माँ, सुबह से शाम तक हम किसान बहनों और भाइयों को समझाने के लिए अन्य सभाओं में जाते रहते हैं, जिसमें ना खाने का होश रहता है और ना टाइम का पता चलता है। इसीलिए मैं अजय के लिए टिफिन लेके जाती हूँ, कभी रोटी सब्जी तो कभी साबूदाने की खिचड़ी। अच्छा है बेटा, एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल रखा करो। हाँ, वो बहुत अच्छा है। एक बात पूछूं, तुझे अजय कैसा लगता है? कैसा लगता है मतलब? अब मतलब ये कि तुझे अच्छा लगता है या बहुत अच्छा लगता है? माँ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? बेटा, तुम्हारे बालों में ये फूल बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही हमेशा लगाया कर। वो भी यही कह रहा था। वो कौन? माँ, तुम सवाल बहुत करती हो। सवाल तो इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे एक दिन जवाब भी मिल जाएगा। आइए आइए। आइए, बैठिए। नमस्ते, बैठिए। दामिनी जी, सुलेमान भाई, आप दोनों का बहुत आभार। हमारे प्रश्न उत्तर के लिए आप दोनों ने अपने घर पे हमें बुलाया। बहन, आप मुझे भाई भी कहती हैं, आभार भी प्रकट करती हैं। हम भाई अपनी बहनों पे कोई एहसान नहीं करते, हम तो अपने कर्तव्यों का पालन करते। आप पूछिए, कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं? मैंने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में सुना है। इस योजना के अंतर्गत हम महिलाओं के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं, एक बार इसके बारे में हमें बताइए। पहली बात तो ये है कि
कुल आवंटित राशि का 30% महिलाओं के ऊपर खर्च करना है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? देखिए, उदाहरण के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और कृषक उत्पादक संघों को दाल और मिलेट की मार्केटिंग के लिए एक ही बार 2 लाख रुपयों की सहायता दी जाएगी। और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन में हम महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं हैं? मिट्टी और जल संरक्षण और जल उपयोगिता में दक्षता, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए कुल आवंटित राशि का आधा छोटे और सीमांत किसान बहनों और भाइयों के लिए होगा। इन लाभार्थियों में महिलाएं 30% की होंगी। कृषि यंत्रीकरण के सब मिशन में हम महिलाओं के लिए क्या योजना है, जरा ये भी बताइए। सबसे पहले तो किसान महिलाओं के लिए खेती की मशीनों पर काम करना सिखाना है और इसके लिए खास प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है। और फिर कुल आवंटित राशि का 30% महिला किसानों पर खर्च करना है। इन सब मिशन में महिलाओं के लिए सब्सिडी का क्या सिस्टम है? क्या ये पुरुषों से मिलने वाली सब्सिडी से कम है या ज्यादा? सभी प्रकार के ट्रैक्टर और पावर टिलर के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। वैसे ही उनमें लगने वाली विभिन्न मशीनों जैसे बोनी, रोपनी, कटनी, स्वचालित बागवानी मशीन, सामान्य हल, डिस्क हल इत्यादि सभी मशीनों के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। महिला किसानों के लिए इसकी मात्रा पुरुषों को मिलने वाली सब्सिडी के बराबर है या ज्यादा? हम कुछ खास मशीनों के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर के बारे में बताइए। 8 से 20 BHP वाले ट्रैक्टरों के लिए महिलाओं को 1 लाख और पुरुषों के लिए 75,000 रुपए की सब्सिडी तय की गई है। इससे ज्यादा शक्तिशाली ट्रैक्टरों के लिए ये राशि 1 लाख और 1,25,000 है। कुछ किसानों की जो छोटी होती है उनको ट्रैक्टर के बदले पावर टिलर से काम चल जाए, उसमें सब्सिडी का प्रबंध है क्या? देखिए, 8 BHP से छोटे टिलर खरीदने के लिए जहां किसान भाइयों को 40,000 रुपयों की सहायता मिलती है, वहीं किसान बहनों को 50,000 रुपयों की सहायता मिलती है। यदि इससे बड़े टिलर हो तब? इससे बड़े टीलरों के लिए पुरुषों को 60,000 रुपए और महिलाओं बहनों को 75,000 रुपए की सहायता मिलेगी। आजकल हम बीमा के बारे में बहुत सुन रहे हैं। कभी गाड़ी का बीमा, कभी आदमी का बीमा, तो कभी उसके स्वास्थ्य का बीमा। सुना है अब फसल बीमा भी शुरू हो गया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल बताएंगे। आप फसल बीमा अपनाकर अपने आप को अनजाने प्राकृतिक जोखिम जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं, कीट जीव तथा प्रतिकूल मौसम से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। बीमा की कितनी योजनाएं चल रही हैं? राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत इस समय देश में 3 बीमा योजनाएं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना तथा कोकोनट पाम बीमा योजना चल रही है। यदि आप अधिसूचित फसलों के लिए ऋण ले रहे हैं, तो आपके लिए संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाना अनिवार्य है तथा गैर ऋणी किसान बहनों और भाइयों के लिए ये बीमा करवाना स्वैच्छिक है तथा कोकोनट पाम बीमा योजना नारियल की खेती के लिए है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हम महिलाओं को इसकी जानकारी ही नहीं थी। अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा, क्योंकि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हमारे गांव के किसान बहनों और भाइयों की भी है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। चुनाव के जब परिणाम आ जाएंगे, क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बेगम, आज वोटों की गिनती शुरू होने वाली है और मुझे पूरा भरोसा है कि अल्लाह तुम्हें चुनाव में जरूर कामयाबी देगा। अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा, क्योंकि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हमारे गांव के किसान बहनों और भाइयों की भी है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेगम। बस अल्लाह करे दामिनी और बसंती भाभी भी ये चुनाव जीत जाए। ये दुआ तो गांव में हर कोई मांग रहा है। अच्छा, मैं नाश्ता बना देती हूँ, हमें चलना भी तो है जल्दी से। कहाँ जाना है? अरे पंचायत के ऑफिस, और कहाँ? वोटों की गिनती शुरू होने से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। बेगम, वोटों की गिनती 10 बजे के बाद शुरू होगी और उससे पहले वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनीता जी पहुँचेंगी। तुम एक काम करो, पहले दामिनी और बसंती भाभी को फोन करके पूछ लो कि वो लोग कितने बजे वहाँ पहुँच रहे हैं, तो हम लोग साथ में ही चल चलेंगे। ये ठीक रहेगा, मैं अभी फोन करती हूँ। ये लीजिए प्रसाद। ईश्वर करे तुम्हें चुनाव में सफलता मिले। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, दामिनी और रशीदा भाभी की जीत के लिए भी प्रार्थना करो। तुम्हारे कहने से पहले मैंने उन दोनों के लिए भी प्रार्थना कर लिया है। अरे तुम लोग चुनाव जीतोगी तभी तो पंचायत के फैसलों में तुम्हें बहुमत मिलेगा, है ना? पूजा के फूल लेकर हम मनीषा दीदी के घर भी जाएंगे और उनका भी आशीर्वाद लेंगे। हाँ, और उन्हें प्रसाद भी देना। जी। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। चुनाव के जब परिणाम आ जाएंगे तो आप घर आकर मुझे बता देना। क्या हुआ, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देखो बसंत, इंसान जब अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा होता है ना, तो उसे इस तरह की घबराहट होती है। मन में 10 प्रकार के विचार आते हैं। चुनाव में जीत नहीं हुई तो क्या होगा, अगर हार गए तो लोग मजाक उड़ाएंगे। अरे यही सब सोच रही हो ना? अब आपसे क्या छुपाना, मैं यही सोच रही थी। देखो बसंती, मैं ना आज तुम्हें एक पते की बात कह रहा हूँ। इंसान को अपने जीत और हार की परवाह किए बगैर अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी जीत पक्की होगी, और इसके लिए मैं गांव के दुर्गा मां के मंदिर जाकर तुम्हारी जीत के लिए प्रार्थना करूंगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो। देखो ना,
आज उस खुशी के मौके पर चंदू बुआ के पास है। यहाँ होता तो कितना खुश होता, है ना? तो ले आइए ना, उसके बिना मेरा भी मन नहीं लगता। और फिर अगले हफ्ते मेला भी लगने वाला है। उसको मेले में झूला झूलना, मिठाइयाँ खाना और नए नए कपड़े खरीदना बहुत पसंद है। आप ले आइए ना उसको। हाँ बसंती, उसको लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। अच्छा बसंती, एक बात बताओ, तुम्हारी जीत के बाद मुझे इनाम में क्या मिलेगा? बताओ ना, क्या मिलेगा? मैं आपकी पसंद के ढेर सारे पकवान बनाऊंगी। पकवान तो तुम रोज बनाती हो, कुछ अलग सा क्या मिलेगा? उस दिन मैं आपके लिए स्पेशल बनाऊंगी। स्पेशल? अच्छा। अच्छा सुनो, अब मनीषा दीदी के घर जाकर उनसे आशीर्वाद ले लो, ठीक है? अच्छी खबर छपी है बेटा। अच्छा, डीआरडीओ ने नए एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। आज तो वोट गिनती हो रही है ना, तो तुम तीनों को वहां होना चाहिए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। पापा, कुछ खास छपा है क्या अखबार में? अरे बहुत अच्छी खबर छपी है बेटा। अच्छा। डीआरडीओ ने नए एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। ये देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। दामिनी, आइए आइए आइए, आप लोग बैठिए, आइए। चलो अंदर बुश्रीता। नमस्ते। आइए आइए, आप आ जाइए, कोई बात। अरे तुम तीनों आज यहाँ? आज तो वोट गिनती हो रही है ना, तो तुम तीनों को वहां होना चाहिए। फिर वोटों की गिनती से पहले हम तीनों यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आए। जीती रहो बेटा, जीती रहो, जीती रहो, खुश रहो। आज मेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है तुम तीनों को, बल्कि पूरे गांव के लोगों की आशीर्वाद की जरूरत है। अरे खड़ी क्यों, बैठो ना, बैठो। चुनाव लड़ने की प्रेरणा आप ही ने हमें दी है, इसलिए सबसे पहले हम आपके पास आए। दामिनी ठीक कह रही है मम्मी। आपने ही तो इन्हें हिम्मत दिलाई थी, जिसके कारण चुनाव लड़ने के लिए ये लोग राजी हुए। और ऐसा पहली बार हो रहा है। इस गांव में इसके पहले आज तक कोई भी महिला चुनाव नहीं लड़ी थी। मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं तो हमेशा तुम लोगों के साथ है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी। मैं
सोच रही थी कि अजय का ब्याह दामिनी के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा। हाँ डिम्पी, अब सपनों पर से मेरा विश्वास उठता चला जा रहा है, क्योंकि तेरे डैडी को बिजनेस में एक के बाद लॉस होता जा रहा है, घाटे पे घाटा। अरे पंचायत के दफ्तर में नहीं जाना जहाँ वोटों की गिनती चल रही है। हो अरे अभी से वहाँ जाके क्या करेंगे, जब नतीजे आ जाएंगे तो अजय फोन कर देगा। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में,